नमस्कार सभी को इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन लेक्चर में आपका स्वागत है। हम मॉड्यूल संख्या 3 और व्याख्यान संख्या 29 ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्ट्स पर हैं। पिछली कक्षा में हम त्रिआयामी वस्तुओं तथा उनके प्रक्षेपों को देखने का प्रयास कर रहे थे और हम उस प्रक्षेप को जारी रखने जा रहे हैं, यह देखने के लिए कि कैसे चीज़ों को ड्रॉ करते हैं। आइए इस त्रिआयामी वस्तु को देखते हैं और हमें प्रक्षेपों का अनुमान लगाना होगा। यह वस्तु है, इस प्रकार हमारे पास कुछ है। इस प्रकार इंक्लाइन कट, आप इसके दो भाग के बारे में बहुत अच्छे ढंग से सोच सकते हैं। एक त्रिकोणीय टुकड़ा, यह ट्रायंगुलर टुकड़ा जुड़ा हुआ है एक अन्य आयताकार टुकड़े से जिसमें कुछ प्लेटफॉर्म जैसा और फर्दर ऑब्जेक्ट है। यह फ्रंट व्यू है और यह दिया गया साइड व्यू है, तो टॉप व्यू वह होगा। तो हम अनुमान लगाते हैं कि कैसे यह फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू कैसा दिखता है। आइए हम फ्रंट व्यू को देखें। जब हम इस दिशा से देख रहे हैं, उन वस्तुओं को देखें जो हम देखेंगे, तो मैं उन बातों को उजागर करूंगा जो हम देखेंगे। इस रेखा को हम देखेंगे। आइए एक और रंग का उपयोग करें। इस रेखा को हम देखेंगे। इस रेखा को फिर से हम इस दिशा में देखेंगे। इस पर प्राकृत रूप से इंक्लाइन थिंग, स्वाभाविक रूप से हम इस बेस लाइन को भी देखेंगे और यह रेखा देखने के लिए हम इस पूरी वस्तु को देखने के लिए एक भाग में देखेंगे, जो कि मूल रूप से यह प्लेटफॉर्म एक सीट की तरह है और इस रेखा की तरह है। अब ये दो इंक्लाइन रेखा और की ओर झुकती हुई रेखाएं हैं। हम इसे इस तल पर देख रहे हैं। इस बिंदु को भी प्रक्षेपित किया गया है और इस पूरी रेखा बिंदुओं को वहां से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसका मतलब है कि हम इसे ऊर्ध्वाधर रेखाओं की तरह देखेंगे। तो ये खड़ी रेखाएं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस वस्तु का फ्रंट व्यू है। अब आइए साइड व्यू को देखें। साइड व्यू के लिए यदि हम इस दिशा से अवलोकन कर रहे हैं, तो हम इस बॉटम त्रिकोणीय भाग को देखते हैं। यह पूरी बात उस क्षेत्र में नीचे की ओर मानचित्रित है, इसलिए यह त्रिकोणीय भाग होगा। हम इस क्षैतिज रेखा को देखने के लिए एक भाग में होंगे। इस ऊर्ध्वाधर को भी हम देखने की पोजीशन में होंगे। इस तरीके से हम देखेंगे और यह पूरी रेखा इसके साथ मिल जाएगी। हम इस पृष्ठभाग तथा इस रेखा को देखने की पोजीशन में नहीं होंगे। इसका मतलब है कि इसके पीछे की ओर वस्तु है, तो हम इस डैश लाइन से दिखा सकते हैं कि इस वस्तु का टॉप व्यू क्या होगा। तो हम अनुमान लगाते हैं कि
टॉप व्यू, बॉटम पर आता है जो इन रेखाओं का प्रोजेक्शन होगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि वहाँ कुछ इस भाग की तरह है जिसे हम देखेंगे और इस भाग को भी हम पोजीशन देख सकते हैं, जिसका मतलब यह एक है कि यह एक इंक्लाइंड लाइन की तरह भी कुछ होता है। कुछ ऐसा है कि यह हिस्सा भी देखने के लिए एक हिस्से में होगा, जिसका अर्थ है कि यह भाग सहज रूप से इस प्रकार के स्टेज में आ जाता है। इस संपूर्ण इंक्लाइन पोर्शन को हम इंक्लाइन आयत की तरह देखने वाले हैं। इस स्तर तक यहाँ हम कोई भाग नहीं देखते हैं, इसलिए यदि मैं इस भाग तक खींच रहा हूं तो हम ऐसे देखेंगे जैसे इस पोजीशन और इस प्रकार के प्रक्षेप की तरह हम देख सकते हैं। तो यह कुछ स्तर तक उस आधार तक जाता है। इसका मेल होना चाहिए और यह भाग उस स्तर तक मेल खाता है। तो जो भी इन क्षैतिज टॉप व्यू से अगर हम इसे देख रहे हैं, इस पूरा वहां प्रक्षेपित किया गया है, तो यहाँ इस भाग में हम इसे देखेंगे इस प्रकार, और यह अतिरिक्त भाग हम इसको सभी प्रकार से देखने जा रहे हैं। यह इस प्लेटफॉर्म तरह की चीज को हम इसे यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि यह टेपर्ड दिशा में जा रहा है। हम केवल इसे देखने की पोजीशन में नहीं हो सकते हैं, तो वहाँ एक रेखा होनी चाहिए जो इसको इस भाग से जोड़ने वाली है, इस भाग से सभी प्रकार से जुड़ता है, यह भाग उस भाग से जुड़ता है। इस प्रकार हम वस्तु के इस टॉप व्यू को देखते हैं। तो अगर हम इसे मिटाते हैं, शीर्ष दृश्य ऐसा लगेगा। आइए इस वस्तु के लिए प्रक्षेप का अनुमान लगाएं। तो एक एल कोण की तरह कोष्ठक है, जिनका आमतौर पर दरवाजे, खिड़कियां, अन्य चीजों के लिए हम उपयोग करते हैं। एक तरफ को दूसरी तरफ के साथ कसते हुए कुछ कोने किनारों की तरह हम इसे ठीक करना चाहते हैं। यह कैसे करें? इसके लिए हम इस प्रकार के यांत्रिक तत्व का उपयोग करते हैं ताकि यह थोड़ा मजबूत हो जाए। आमतौर पर हम यहां कटोरे लेंगे, पेंच लगाएंगे, तो यह वस्तु को या तो ऊपर या नीचे की ओर उस पर कसा जाएगा। उदाहरण के लिए यदि मैं जोड़ना चाहता हूं, यह लकड़ी का ब्लॉक है जिसे मैं नीचे की ओर एक और लकड़ी के ब्लॉक से जोड़ना चाहता हूं। यह तरीका है, मैं इसे कनेक्ट करना चाहता हूं। इस मामले में मैं छेद का उपयोग करूंगा, इसे ड्रिल करूंगा, पेंच लगाऊंगा, इसी तरह एक और पेंच वहां कनेक्ट करूंगा और इसे कनेक्ट करूंगा। आगे के उद्देश्य के लिए हम इस तरह के कोष्ठक का उपयोग करेंगे। तो चलो इसको सामने के दृश्य से देखो। अगर यह फ्रंट व्यू की दिशा है तो हम क्या देखेंगे? निश्चित रूप से हम इन रेखाओं को देखेंगे और इसी प्रकार हम इन रेखाओं को भी देखेंगे। और यह रेखा सभी तरह से वहां चला जाता है और वहां रेखाओं का प्रोजेक्शन है। हम देखेंगे कि इस भाग तक है। तो अगर हम इसे फ्रंट व्यू के रूप में ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि यह पूरी लंबाई 80 है। तो यह 80 लेंथ हो जाएगी और यह एक 60 इकाई है। तो यहाँ हम 60 इकाइयों को देखेंगे। एक छेद है जिसे हम फ्रंट व्यू में देखेंगे। एक छेद है जो 20 इकाइयों पर है। तो केंद्र की 20 इकाइयां हो जाएंगी।
यह छेद हम नहीं देख पाते, लेकिन यहाँ इस आयताकार पैच को हम देख सकते हैं जो बॉटम पर है, इसलिए यह वह आयताकार भाग होगा जो हम सामने के दृश्य छिद्रों के लिए देख पाते हैं। तो जहां भी छिद्र होते हैं हम सिर्फ रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आइए टॉप व्यू से देखें। यदि आप टॉप व्यू को देख रहे हैं तो ये रेखाएं घिरी हुई हैं, तो इन रेखाओं द्वारा परिबद्ध किया जा सकता है। ऊपर के दृश्य में हम इस छोटे आयत को सामने देखेंगे, इसलिए कि छोटे आयत हमेशा वहां रहे हैं। इन सभी चीजों को अनुमानित किया गया है, फिर यह सब तरह से वहां चला जाता है। तो शीर्ष दृश्य से 50 विमाएं हैं। हम एक आयत देखेंगे। तो अगर हम यह देख रहे हैं क्योंकि इस दूरी से यह दूरी 50 है, तो 50 तक हम ऐसा देखेंगे और हम इस स्थिति में होंगे कि उनका अनुमान लगा सकें जो 15 दूरी पर हैं। तो यहाँ एक वृत्त है, वहाँ एक और सर्कल है, और मान लीजिए केंद्र 15 है और इस किनारे से यह केंद्र 15 है। तो फिर से यहाँ हम 15 एक एक्सटेंशन रेखा प्लस देखते हैं और एक सर्कल है जिसका हम अनुमान लगाने की पोजीशन में नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह यहाँ एक प्रोजेक्शन होगा। तो यह सब तरह से वहाँ चला जाता है। यह तरीका है, हम इसका टॉप व्यू देखेंगे। अब यदि हम इस दिशा से एक व्यू देख रहे हैं तो हमें क्या देखना चाहिए कि यह एल भाग हमें देखना चाहिए। तो यह इन लाइनों के बीच चला जाता है। जो भी मोटाई यहाँ इसकी हम देखेंगे, इस तरह कुछ सभी तरह से चला जाता है। उसी समय बॉटम पर भी हम देखेंगे कि जो भी लेंथ है, हम देखेंगे कि ये पूर्ण किनारों पर है और वहाँ एक आर्क है। यह आर्क है, हमें क्या करना है कि जो 10 त्रिज्या है वह दी गई है, तो इसके आर्क को इसमें शामिल होना है। तो एक बार जब हम इस पॉइंट आर्क 10 से त्रिज्या को ठीक करते हैं तो हम जानते हैं कि त्रिज्या द्वारा कनेक्ट करें, तो उसी केंद्र का उपयोग करेंगे। इस बिंदु का पता लगाइए, एक और चाप ड्रॉ कीजिए। इस प्रकार हम साइड व्यू को बना सकते हैं। आइए इस छोटी सी जटिल वस्तु को देखें। यह त्रिआयामी वस्तु क्या है? यदि विमाएं दी जाएं तो हम इसे बनाने के लिए क्या चाहते हैं? तो हम इसे देख रहे हैं। यदि यह एंगल प्रोजेक्शन है, ऐसी चीजें जो हम देखेंगे, तो फ्रंट व्यू होना चाहिए, कुछ शीर्ष दृश्य होने चाहिए, कुछ पक्ष दृश्य होने चाहिए। यहाँ आप पहले एक एंगल प्रोजेक्शन के लिए देखते हैं फ्रंट व्यू, अग्र दृश्य। फ्रंट व्यू के बाद हम एक साइड व्यू देखेंगे। अब हम इस साइड व्यू को ठीक से निकट से देखेंगे। साइड व्यू इस पक्ष पर है और हम जानते हैं कि फ्रंट व्यू के बाद है हमारे पास यह साइड व्यू होगा। यदि ऐसा है तो यह ऐसा नहीं हो सकता है। जो भी चित्र हमारे पास है, जो क्वाड्रेंट नहीं हो सकता, यह तीसरा क्वाड्रंट प्रोजेक्शन होना चाहिए। आइए इसे और अधिक ध्यानपूर्वक देखें। आइए इस पर विचार करें। वस्तु का फ्रंट व्यू यह है जिससे हम देखेंगे कि ये किसी आयताकार ब्लॉक की तरह समाप्त होते हैं। यह वह पोजीशन है जो हम देख सकते हैं कि सर्कल के रूप में आता है, लेकिन यहाँ आयत है। तो यह फ्रंट व्यू होना चाहिए। हमारे पास इस तरह के कट हैं जो कि इस तरह का प्रोजेक्शन होगा। किसी भी ड्राइंग के लिए याद रखें, जब भी ऐसी
इंक्लाइन लाइन हो तो इसका अर्थ है एक कट सेक्शनल व्यू। सामान्यतः हम मध्य में काटते हैं, पहले भाग को हटा देते हैं, शेष बचे हुए भाग को हम काटते हुए एक कट सेक्शन की तरह प्रदर्शित करेंगे। यह कट सेक्शन मध्य में हो सकता है, यह किनारों पर भी हो सकता है। आमतौर पर हम इससे आगे बढ़ते हैं, परंतु स्टैंडर्ड कन्वेंशन में मध्य में कट दी गई है। भाग को हटा दें, बाएं पृष्ठभाग में प्रक्षेप है और इसकी कल्पना की गई है क्योंकि एक तीसरा क्वाड्रेंट प्रक्षेप है। यह इस केंद्र को काटकर उस पर प्रक्षेपित किया गया तो वहां भौतिक तत्व होगा। इस आरेख में हम इसको कह लेते हैं हैश। यह दर्शाता है कि ये कट अनुभाग हैं। हमें इन कट के भाग, जटिल आंतरिक भागों की कल्पना क्यों करनी है? उदाहरण के लिए, यदि यह सीधी दूरी पर है तो क्या होगा कि यह हिस्सा ही होगा। यह नहीं जान पाएगा कि पदार्थ के अंदर कुछ स्कूपिंग है या नहीं। तो इस तरह की अधिक जानकारी के लिए आमतौर पर लोगों के पास है वह कट जो यह इंगित करता है कि वहाँ कुछ इस तरह की कट है। हम क्या करने के लिए जा रहे हैं कि हम इसे ध्यानपूर्वक देखते हैं। अगर हमारे पास फ्रंट व्यू है, यह समय भाग उस तरह से बाहर आता है। यहाँ एक छेद है जो पूरी तरह से नीचे चला जाता है, तो हमारे पास यह अतिरिक्त भाग है, ये सर्कुलर भाग। हमारे पास छेद जैसा है, इसी प्रकार इस भाग में वक्र होता है। तो यह भाग वक्र होता है और सभी तरह से ऊपर हो जाता है, तो हमारे पास भाग है और हम इस छोटे यू के भाग की तरह शीर्ष भाग को हटा देते हैं, तो हम यह पदार्थ प्राप्त करेंगे और अर्धवृत्ताकार उस दिशा में आ जाएगा। फ्रंट व्यू पर प्रक्षेपित किया गया फ्रंट व्यू होगा, तो यह फ्रंट व्यू है। टॉप व्यू हमें एक प्लेन पर देखना होगा जो दर्पण की तरह कार्य करता है। जो भी अनुमानित है, अगर हम इसे खोलेंगे, यह वहां आता है, तो यह एक टॉप व्यू है। इसलिए हम इसे ध्यान से देखेंगे। आमतौर पर फ्रंट व्यू के लिए केवल उस तरह के कट सेक्शन के हो जाएंगे। टॉप व्यू हमको इसे देखने के लिए कोई कटौती नहीं करनी चाहिए क्योंकि पूरे आंतरिक भाग में दिखाई देता है। इस उद्देश्य के लिए हम एक पूरा है, यह एक भी पूरा है और हम आंतरिक रूप में कल्पना कर सकते हैं वहाँ एक खांचा कुंजी प्रकार की ग्रूव की काइंड चीज हो सकती है। कारण यह है कि इस तरह के प्रोजेक्शन है। यदि हमारे पास केवल ये हैं तो हम इसे ड्रॉ के लिए एक भाग में होंगे। इस वस्तु के लिए यह कारण है कि हमारे पास वह कुंजी है। यदि कुछ नहीं है तो यह सीधे ही उस तरह से जुड़े हुए होंगे और हम देख सकते हैं कि ये आयताकार खंड हैं। तो वे आयताकार खंड हैं और यह भाग ध्रुव की तरह है। हम इनको दो रेखाओं की तरह देखेंगे। इस पूरे भाग में यह इससे जुड़ा हुआ है। यह तीसरे क्वाड्रंट प्रोजेक्शन में टॉप व्यू है। इसी प्रकार यदि हम भुजा दृश्य देखते हैं तो तीसरे क्वाड्रंट प्रोजेक्शन में साइड व्यू दाईं ओर है। मूल रूप से एक सही पक्षीय दृष्टिकोण का अर्थ है कि यदि आप वस्तु के दाईं ओर से देख रहे हैं तो उस दर्पण पर जो भी प्रक्षेपित है वह वस्तु है जिसे हम लेने वाले हैं। तो यह फ्रंट व्यू है। हम आपके हाथ के दाईं ओर देख रहे हैं जो दर्पण पर नीचे की ओर मानचित्रित करते हैं। अगर मेरे पास यह दर्पण है यहाँ कहीं, इस प्रकार का दर्पण एक मानचित्र है। यह एक मानचित्र है जहाँ यह एक मानचित्र है, इस पॉइंट मैप। तो इस प्लेन पर हम उस तरह ग्रूव देखेंगे। यह वही है जो हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। इसलिए दिए गए
3D वस्तुओं के प्रक्षेपों का अनुमान लगाने का यही तरीका है आइसोमेट्रिक दृश्य। और अगली क्लास में हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे रेखाएं, प्लेन्स इत्यादि। तथा डैश भाग एक अलग मॉड्यूल होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।